विशेष धम्म देशना आज दिनांक 8 जून 2020। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर जन्म लेना, इस धरती पर उनका उत्पन्न होना, ये बहुत सुखदायक, बड़ा कल्याणकारी होता है। उसी प्रकार सद्धम्म को श्रवण करना, बुद्ध वाणी को सुनना, सद्धम्म को सुनना बड़ा सुखदायक, बड़ा कल्याणकारी होता है। और सभी ने एक साथ मिलकर काम करना, संगठित ढंग से, एक दिल से कोई काम करना बड़ा सुखदायक, संघ की एकत्रित हो जाना बड़ा सुखदायक, और एक साथ मिलकर तप साधना करना, अपने मुक्ति के लिए प्रयास करना बड़ा सुखदायक होता है। हम पाली त्रिपिटक के आधार पर ये विशेष धम्म देशना दे रहे हैं। पाली त्रिपिटक का जो दीघ निकाय ग्रंथ है, उसमें शुभ सुत्त आज हम ले रहे हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही दिनों के बाद आनंद स्थवीर अब श्रावस्ती में जेतवन विहार में रहते थे। तब शुभ नाम के तोदय पुत्र ने आनंद स्थवीर को अपने घर में आदर से बुलाने के लिए उन्होंने अपने शिष्य द्वारा आनंद स्थवीर को निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण भेजकर बड़े सम्मान पूर्वक उन्होंने आनंद स्थवीर को अपने घर में बुलाया। दूसरे दिन जब आनंद स्थवीर पात्र लेकर, चिवन पहनकर जब तोदय पुत्र के घर में गए, तब तोदय पुत्र शुभ जिसका नाम था, उन्होंने आनंद का बड़ा अच्छा स्वागत किया और अपना दुख भी व्यक्त किया कि तथागत बुद्ध बहुत जल्दी चले गए। उनका अभाव तो बहुत लोगों को दुख देने वाला और बहुत उनकी कमी हो रही थी। अब आनंद वहां पर भिक्षु संघ के साथ रहते थे, तो उन्होंने आनंद को बुलाकर दुख व्यक्त किया और अपनी संवेदना भी प्रकट की। और फिर वो आनंद को कहते हैं कि बनते आनंद, आप बड़े लंबे समय तक तथागत बुद्ध के साथ रहे हैं, बहुत आपको जानकारी है सद्धम्म की, तो बुद्ध ने क्या क्या सिखाया, कैसा सिखाया,
कृपा करके, हम पर अनुकंपा करके आप हमें वो बताएं तो बहुत अनुकंपा होगी। ऐसा हाथ जोड़कर वो शुभ आनंद को पूछने लगा, वंदन करने लगा। तब आनंद ने शुभ को बताया कि बुद्ध ने मूल रूप से 3 बातें विशेष रूप से सिखाई है जीवन में। वो पहली बात है आर्यशील, यानी शीलवान बनके आदमी ने जीना चाहिए। शील का बहुत बड़ा महत्व है इस पवित्र मनुष्य जीवन में। ये मनुष्य जीवन शील से ही बड़ा पवित्र बनता है। तो इसलिए बुद्ध की मूल शिक्षा शीलवान बनो, अच्छे व्यक्ति बनो। ये उनकी पहली शिक्षा। फिर तथागत बुद्ध ने आर्य समाधि स्कंद सिखाया है कि आर्य समाधि यानी अपने चित्त को जानो, अपने चित्त को पहचानो, उसके प्रति अंधेरे में ना रहो और चित्त को जानकर पहचान कर उसे अपने मुट्ठी में लेने का प्रयास करो, उसे जीतने का प्रयास करो, जिसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग में समाधि स्कंध। तो बुद्ध ने वो शिक्षा दी कि अपने ही चित्त को कैसे वश में करोगे, कैसे उसके मालिक बनोगे, वो रास्ता विशेष रूप से तथागत बुद्ध ने सिखाया। और फिर तीसरी बात तथागत बुद्ध ने सिखाई, वो है आर्य प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा। अपने प्रज्ञा को, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को विशेष रूप से विकसित करना, क्योंकि मनुष्य की पहचान ही ज्ञान से होती है। आदमी में वो शक्ति है कि वो अपने ज्ञान को विकसित कर सकता है। बहुत ऊंचे 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 अवस्था तक वो पहुंच सकता है अपने ज्ञान के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर। तो इसीलिए तथागत बुद्ध की विशेषता रही कि उन्होंने प्रज्ञा को बड़ा महत्व दिया। बुद्ध का जो मार्ग है वो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का मार्ग है, सभी के कल्याण का मार्ग है। और वो सभी का कल्याण तब संभव होता है समाज में कि जिस समाज में शील का, सदाचार का पालन होता हो, नियमों का पालन होता हो। समाज में हम एक दूसरे को सुख शांति देने का प्रयास करते रहे, दूसरे को दर्द नहीं, मेरी वजह से दूसरे को परेशानी नहीं हो, तो मेरी वजह से मेरा जीवन दूसरों को सुख शांति देने वाला बने, दूसरों का कल्याण करने वाला बने। कितना ऊंचा विचार है, कितनी ऊंची सोच है बुद्ध की। यदि व्यक्ति इस प्रकार का सोचता है समाज में रहकर कि मेरा जीवन दूसरों को दर्द देने वाला ना बने, दूसरों की नुकसान करने वाला ना बने, दूसरों को परेशान करने वाला ना बने, तो मेरा जीवन दूसरों को सुख देने वाला हो, शांति देने वाला हो, आनंद देने वाला हो, समाज की वृद्धि करने वाला हो।
समाज की सेवा करने वाला हो, देश की सेवा करने वाला हो। यह संभव है सील का पालन करने से। यह संभव है अपने मन को काबू में लाने से, मन को जीतने से संभव है। तो बुद्ध का मार्गदर्शन वो इतना लोगों को सुख शांति देने वाला होता है, इतना प्रगति करने वाला होता है। व्यक्ति की प्रगति, परिवार की प्रगति, समाज की प्रगति, देश की प्रगति और विश्व की प्रगति, जहां झगड़ा फिसाद नहीं रहता है। बुद्ध की शिक्षा ही है कि समाज में जो झगड़े होते, फिसाद होते, क्यों होते हैं? यह मन में निर्माण होने वाले लालसा के कारण, मन में निर्माण होने वाले लोभ के कारण। ये लालसा, लोभ, क्रोध, द्वेष, अहंकार, मान, अतिमान, तृष्णा, यही तो व्यक्ति के जीवन को दूषित करती है। यही तो परिवार के जीवन को दूषित करती है। यही तो समाज के जीवन को दूषित करती है। हम देखते हैं कि जो युद्ध होते हैं, कौन युद्ध कराता है? कौन ईश्वर, आत्मा, परमात्मा युद्ध कराने के लिए आता है? कौन कराता है? आज भी हम देख रहे हैं जो टेंशन हमारे भारत भूमि पर और चाइना से जो चल रहा है, कौन कर रहा है? ये प्रमादी मन का विकार, लालसा, अहंकार, अतिलोभ। ये अतिलोभ जो होता है, ये अतिलोभ आदमी आदमी को लड़ाते हैं, समाज समाज को लड़ाते हैं, देश देश को लड़ाते हैं। और ये विकार यदि हम कम कर दे, उस पर काबू पा ले, उस पर संयम कर दे, अपने मन को जीत ले, इस मन को मंगलमय बनाए, पवित्र बनाए, निर्मल बनाए, तो भी आदमी ही कर सकता है ना। हमारे मन को निर्मल दूसरा कोई नहीं बना सकता। आदमी, हम हर एक व्यक्ति में वो शक्ति है कि मैं मेरे मन का मालिक बनूं, मेरे मन को मैं निर्मल करूं, परिशुद्ध करूं, और किसी दूसरे को परेशान न करती। लालसा के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, विकार के कारण, मान अतिमान के कारण किसी को परेशान न करके मैं स्वयं क्या दूसरों को अच्छा दे सकता हूं, क्या समाज को अच्छा दे सकता हूं, क्या मेरे समाज की सेवा में अच्छी कर सकता हूं, कैसे मेरे देश की सेवा में अच्छी कर सकता हूं, कैसे लोगों की मैं अच्छी सेवा कर सकता हूं। इस प्रकार का ज्ञान वो प्रज्ञा कहलाता है। विजडम, प्रज्ञा। तो बुद्ध ने इस प्रज्ञा पर बहुत जोर दिया। ये प्रज्ञा को जगाना, ये आदमी की ही विशेषता है। मनुष्य ही इस प्रज्ञा को जगा सकता है। यदि वो जगाना चाहे तो जगा सकता है, और ना जगाना चाहे, ऐसे ही अपने इंद्रियों के जाल में फंसा रहे, तो वो उस परम शांति को, सुख को, शांति को नहीं भोग पाएगा। जीवन में दुखी और कष्टी बनेगा। तो प्रज्ञा स्कंद में तथागत बुद्ध ने मन को विकसित करना सिखाया। उन्होंने आनापान सती का रास्ता सिखाया। उन्होंने विपश्यना का रास्ता सिखाया कि जिस विपश्यना के रास्ते से आप अपने चित्त को निर्मल कर सकते हो, परिशुद्ध कर सकते हो, कल्याणकारी बना सकते हो, यही तथागत बुद्ध की विशेष शिक्षा थी।
और उन्होंने निर्वाण का रास्ता सिखाया। निर्वाण का मतलब ये विकारों से मुक्ति। यदि सभी विकारों से मुक्ति हो जाए तो निर्वाण। और जितना अधिक से अधिक करने का प्रयास करे, एक विकार निकला, 2 निकले, 5 निकले, 10 निकले, तो प्रगति ही है, उसमें हानि नहीं, लाभ ही है, लाभ ही है। और निर्वाण तो बड़ी ऊंची चीज है। समूल विकारों से को नष्ट करके निर्वाण की अवस्था को पाना, वो तो उच्चतम अवस्था है। लेकिन वो यदि नहीं भी सामान्य आदमी ने हासिल किया तो भी उसके पहले की कई अवस्थाएं हैं कि जिसे हासिल करके आदमी अपने जीवन को बड़ा मंगलमय, शुभ, कल्याणमय बना सकता है। निहित दंडो निहित सत्थो लज्जी दयापन्नो सब पान भूत हितानुकंपी विहरती। यानी सारे प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव मन में निर्माण करके, करुणा भाव अपने मन में निर्माण करके, महाकरुणा निर्माण करके सब लोगों को करुणा भाव से देखना सीखो, मैत्री भाव से देखना सीखो। कितना कल्याण होगा, कितना कल्याण होगा। किसी को डंडे से मारो नहीं, डंडे से मारो नहीं, दया भाव, करुणा भाव मन में निर्माण करके पशु पंछी के प्रति करुणा। उसी प्रकार दुखितों के प्रति करुणा, मैत्री, और सभी के प्रति करुणा, मैत्री। यही बुद्ध की मूल शिक्षा थी, यही बुद्ध जीवन भर सिखाते रहे। और यह करने के लिए तथागत बुद्ध ने जागृत होना सिखाया। अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती। गते ठिते निशिन्ने सुत्ते जागरिते संपजानकारी होती। सती संपंजयन समन्नागतो होती। यानी जागृत भाव कि हर वक्त हर समय अपने चित्त को परिशुद्ध करने का प्रयास करो, जागृत करने का प्रयास करो, तो बड़ा आनंद, बड़ा सुख आप प्रति पल पाओगे, प्रति क्षण पाओगे, और क्षण क्षण पर धम्म का साक्षात्कार करोगे। उसी प्रकार 5 निवारणों को निकालने का प्रयास, ये 5 निवारण, इससे जो आदमी निकलता है, व्यापाद है, द्वेष है, थीन मिद्द है, आलस है, इसको अपने चित्त से हटाकर जब व्यक्ति उस मुक्ति का साक्षात्कार करता है, उस अवस्था का साक्षात्कार करता है, वो व्यापाद से मुक्त होता है, द्वेष से मुक्त होता है, आलस से मुक्त होता है, और अपने चित्त से उद्धच्च कुकुच्च से मुक्त होता है। 5 निवारणों से मुक्त होकर जो आनंद मिलता है वो वर्तमान जीवन में ही, और बहुत कल्याणकारी, बहुत मंगलकारी उस आनंद का स्वाद, उस मुक्ति का स्वाद वो व्यक्ति भोगने लगता है। और फिर इस सूत्र में और बताया गया है कि जब ये 5 निवारण व्यक्ति के हमारे चित्त से हम हटा लेते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, तो कैसा आनंद मिलता है। उसको भी तथागत बुद्ध ने व्यक्त किया कि जैसे किसी के पेट में कई सालों से बहुत रोग हो, पेट शूल हो, बड़ी दवा लेता है लेकिन मिटता नहीं, लेकिन आज वो मिट गया तो कितनी स्वस्थी, कितना आनंद मिलता है उसको। उसी प्रकार कोई बहुत लंबे अरसे से जेल में बंदिस्त हो, उसमें कैद में डाल दिया गया हो, जेल में डाल दिया गया हो, और जब
लंबे अरसे के बाद जब वो जेल से छूटता है, जब मुक्त होता है बंधनों से, तो कितना आनंद होता है उसे कि आज मैं मुक्त हो गया हूं। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति गुलामी के जंजीर में है, गुलामी में जीता है, लेकिन जब वो गुलामी से मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो बड़ा आनंद होता है उसे, बड़ा आनंद होता है उसे। ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि लंबे कांतार से रेतीले जमीन से चल रहा हो, बहुत दुख कष्ट भोग रहा हो, और अचानक उससे वो बाहर निकल जाता है, तो बड़ा उसे आनंद हो जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी के कर्जा में है, ऋण में है, और बड़ी चिंता कि हर महीने मुझे कर्जा देना पड़ता है, हमेशा कर्जा देना पड़ता है, कर्जा से बड़ा परेशान हूं मैं, क्योंकि वो बोझ है। दूसरे का कर्जा अपने पर होना, बुद्धिमान आदमी बड़ा चिंतित रहता है कि कब मैं कर्जा से मुक्त हो जाऊंगा। वो हमेशा कर्जा से मुक्त होने का प्रयास करता है, और आज अचानक वो कर्जा से मुक्त हो गया, अब कोई देने की जरूरत नहीं, तो कितना आनंद, कितनी शांति उसे होती है। ये प्रैक्टिकल शांति, प्रैक्टिकल आनंद उसे होता है, मैं चिंता से मुक्त हो गया हूं, अब कोई मुझे चिंता नहीं है, किसी का मुझे लेना देना नहीं है, मैं कर्ज से मुक्त हूं। तो वो जो आनंद उसे मिलता है, इसी प्रकार ये जो 5 निवरणों से जब किसी व्यक्ति का चित्त मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, तो उससे भी बड़ा आनंद मिलने लगता है। ये उपमा तथागत बुद्ध ने दी। तो इसलिए ये 5 बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना, और जब ये 5 बंधनों से चित्त मुक्त हो जाता है, तो और बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। आनंद बता रहे कि बुद्ध क्या बता कर गए, कि जैसे हम किसी तालाब के किनारे पर हम खड़े हैं, दीवार पर खड़े हैं, गहरा तालाब है, पानी बड़ा निर्मल है, शांत है, पानी बड़ा परिशुद्ध है, स्वच्छ है। तो स्वच्छ निर्मल शुद्ध पानी में हम ट्रांसपेरेंट करके बड़े भीतर देखते हैं कि मछलियों का समूह जहां वहां तालाब में घूम रहा है। तो पानी शांत होने से वो दिखने लगता है कि मछलियां घूम रही है। पानी निर्मल होने से, शांत होने से उस तालाब के तल में जो छोटे पत्थर है, जो रेत है, वो रेत दिखने लगती है, पत्थर, काले पत्थर, सफेद पत्थर दिखने लगते हैं। यदि पानी परिशुद्ध हो तब तो पत्थर को हम देखते हैं, सफेद पत्थर को, काले पत्थरों को, छोटे पत्थर को, बड़े पत्थर को, और मछली के समूह को देखते हैं जहां वहां घूमते हुए, तैरते हुए। क्योंकि पानी परिशुद्ध है, तब हम देख सकते हैं। इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं, यदि ये मन इन विकारों से मुक्त हो जाए, ये मन यदि इन 5 निवरणों से मुक्त हो जाए, परिशुद्ध हो जाए, तो भीतर का दृश्य, अंतर्मन की वास्तविकता, शरीर के परिवर्तन की वास्तविकता, चित्त के बदलाव की वास्तविकता, चित्त की अंतर्मन की गहराई और वास्तविकता उसी व्यक्ति को दिखने लगती है। यदि मन परिशुद्ध हुआ तो, और परिशुद्ध नहीं रहा तो फिर वो मैले में ही घूमते रहता है। गंदा पानी है, गंदा पानी है, सारी गंदगी ने मन को घेर रखा है।
क्रोध है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, विकार है, मान है, अतिमान है, ये सारी गंदगी में मन रात दिन, दिन रात उसी में पड़ा रहता है। लेकिन उससे मुक्त हो जाए, निर्मल हो जाए, तो फिर मन में मैत्री भावना जगती है, करुणा जगती है, सेवा भावना जगती है, त्याग भावना जगती है। क्या त्याग करूं, कैसे सेवा करूं, कैसे मेरे जीवन का उपयोग मेरे परिवार के हित सुख के लिए, मेरे दोस्त मित्र के हित सुख के लिए, मेरे समाज के हित सुख के लिए और सभी के हित सुख के लिए कैसे मैं करूं, कैसे मेरा जीवन लोगों के सुख शांति देने के लिए, लोगों को सुख शांति देने के लिए एक मिसाल बन जाए, परिवार के उद्धार के लिए एक मिसाल बन जाए। ऐसी सोच आने लगती है जब मन विकारों से निकल जाता है, धीरे 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 निकल जाता है। तो ये बात आनंद ने इस शुभ को बताई कि भगवान बुद्ध ऐसा सिखा कर गए। ये बहुत ऊंची बुद्ध की सोच है, बहुत ऊंची शिक्षा है जो मानव का हमेशा हमेशा कल्याण करेगी। सद्धर्म हमेशा कल्याण ही करता है, मंगल ही करता है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। सद्धर्म की सेवा में, आपकी धम्म सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।